Hello students. Now next point of our matrix is transpose of matrix. Okay. The interchange between row and column is called as a transpose of a matrix. Okay. It is always denoted by A transpose or A raised to T or A dash. Okay. It is called as a transpose or A dash. Okay. यानी कि क्या, जब भी हम रो को किस में कन्वर्ट करते हैं, कॉलम में कन्वर्ट करते हैं या कॉलम को रो में कन्वर्ट करते हैं, तो उस मैट्रिक्स के ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स. ओके, दिस इज द ऑपरेशन is called as a transpose of matrix. Okay, the interchange between row and column, such a operation or such a methods is called as a transpose of matrix. Okay, let's suppose हम एक एग्जांपल लेते हैं. A is any matrix having elements a11, a12, a21, a22. Okay, A is any matrix having order 2 by 2 and having the element a11, a12, a21 or a22. Then the transpose of A, or A dash is equal to, क्या करना है कि रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है. ओके, पहले मैं रो मान लेता हूँ. दिस इज द फर्स्ट रो और दिस इज द सेकंड रो. ओके, तो रो को किस में कन्वर्ट करना है, कॉलम में कन्वर्ट करना है. यानी फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करता हूँ, तो फर्स्ट कॉलम कौन सा बन जाएगा, a11 और a12. ओके, सेकंड कॉलम कौन सा बन जाएगा, a21 और a22. ओके, दिस इज द मेथड टू कन्वर्ट A from A transpose. Okay, let's suppose हम 3 by 3 कर लेते हैं. A having element A B C D E F G H I. Okay, this is the elements of matrix A having order 3 by 3. Then A transpose or A dash is equal to, तो क्या करना है, रो को किस में कन्वर्ट करना है, रो को जो 3 रो है उनको हमने किस में कन्वर्ट करना है, कॉलम में कन्वर्ट करना है. फर्स्ट कॉलम कौन सा बन जाएगा, ए बी सी. सेकंड कॉलम कौन सा बन जाएगा, डी ई एफ. थर्ड कॉलम कौन सा बन जाएगा, जी एच आई. ओके, दिस इज द मेथड टू कैलकुलेट ए ट्रांसपोज. ओके, यहाँ पे क्या है, यानी कि क्या, रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है या कॉलम को रो में कन्वर्ट करना है, तो उस मेथड को या उस जो ऑपरेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज. ओके, यहाँ पे हमने अगर ट्रांसपोज की ऑर्डर देखी, लेट सपोज यहाँ पे नोट, एक इम्पोर्टेंट नोट है, ट्रांसपोज के ऊपर, ऑर्डर के ऊपर अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो उसके एक नोट्स बन के आते हैं. व्हाट इज द नोट, लेट नोट क्या है, इफ ए हैविंग ऑर्डर, if A having order m into n, then order of A transpose or A dash is n into m. ओके, यानी कि क्या, जब भी A की ऑर्डर m into n है, कोई भी A मैट्रिक्स है उसकी ऑर्डर m into n है, then order of A transpose or A dash always m into m. यानी कि क्या, हम रो और कॉलम में इंटरचेंज कर रहे हैं, तो रो कौन सा है यहाँ पे, फर्स्ट वन m, तो वो क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा. जो कॉलम है वो क्या बन जाएगा, रो बन जाएगा. ओके, यानी कि क्या, उसकी ऑर्डर जो होगी वो सिर्फ इंटरचेंज होगी. ओके, दिस इज द ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स whose transpose we have calculated. Okay, due to this transpose there are number of types of matrices. Okay, इस ट्रांसपोज की वजह से मैट्रिसेस में बहुत ही टाइप्स बनते हैं. उसमें से फर्स्ट वन टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स ड्यू टू ट्रांसपोज. ओके, ट्रांसपोज की वजह से मैट्रिक्स में बहुत से टाइप्स बनते हैं. उसमें से फर्स्ट वन सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ओके, फर्स्ट वन सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ओके, इफ A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, यानी कि क्या, अगर कोई एक मैट्रिक्स है जिसका हमने ट्रांसपोज निकाला, तो उस ट्रांसपोज और उस फर्स्ट वाले मैट्रिक्स दोनों में सेम ही जगह पे सेम ही एलिमेंट हो गए, तो उसको काम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ओके, इफ A is any matrix
then A transpose is a transpose of A, then 2 minute. A is any matrix and transpose of A and any matrix and transpose of A is A transpose, then A is equal to A transpose called as then these matrix called as symmetric matrix. These matrix is called as a symmetric matrix. ओके, यानी कि क्या, कोई भी एक A मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज A ट्रांसपोज है, तो A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज होगा, तो मैट्रिक्स A को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ओके, द एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 3 2 और 2 3. Okay, this is the example of A having order 2 by 2, then A transpose is equal to 3 2 और 2 3. ओके, यानी कि क्या, हमने जो फर्स्ट रो है उसको हमने किस में कन्वर्ट किया, कॉलम में कन्वर्ट किया. जो सेकंड रो है उसको हमने किस में कन्वर्ट किया, कॉलम में कन्वर्ट किया. तो यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 3 ही आ गया, सेकंड एलिमेंट 2 ही आ गया. फर्स्ट एलिमेंट जो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है वो सेम है और सेकंड एलिमेंट भी सेम है, तो एक यहाँ पे क्या आ गया, A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, देन A is called as symmetric matrix. Okay, symmetric matrix. Okay, this is the definition of symmetric matrix. Let's suppose A is any matrix and transpose of A is A transpose, then A is equal to A transpose, then A is called as a symmetric matrix. Okay, यानी कि क्या, A is equal to, सिर्फ याद क्या रखना है, A is equal to A transpose, then A is called as a symmetric matrix. Okay, this is the very simple definition of symmetric matrix. Next one, skew symmetric matrix. Next one, skew symmetric matrix. Second one, skew symmetric matrix. The matrix, let A is any matrix and transpose of A is A transpose, then A is equal to minus A transpose, then A is called as a skew symmetric matrix. Okay, let's suppose उसकी definition क्या है, if A is any matrix and transpose of A is A transpose, then A is equal to minus of A transpose, then A is called as skew symmetric matrix. Okay, A is called as a skew symmetric matrix. और यहाँ पे एग्जाम्पल, let A is any matrix having order 2 by 2, 3 2 2 3. Here 3 की जगह पे 0 रखते हैं, 0. Then A transpose is equal to 0 2 minus 2 0. ओके, अब इसको अगर हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 minus 2 और यहाँ पे 2, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस,
0। और ये मैट्रिक्स किसके बराबर में, इस ए के, यानी कि क्या ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, देन ए इज कॉल्ड एज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, याद क्या रखना है आपको, ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, देन ए इज कॉल्ड एज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, उसके बाद में थर्ड वन नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। थर्ड वन नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। थर्ड वन नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, लेट्स सपोज कि A is any matrix, if A is any matrix, if A is any matrix and transpose of A is A transpose, then A not equal to A transpose, then A is called as, non-symmetric मैट्रिक्स। ओके, कोई भी एक एलिमेंट, लेट्स सपोज एग्जांपल ऑफ A इज इक्वल टू 1 2 3 4, then A transpose is equal to 1 2 3 4. Here A is not equal to A transpose, hence A is called as a non-symmetric matrix. Okay, let's suppose if A is any matrix and transpose of A is A transpose, then A is not equal to A transpose, then A is called as a non-symmetric matrix. Okay, अब इन तीनों को याद में कैसे रखना है, तो उसका सबसे इजी तरीका, the very simple method to remind is, first one A is equal to A transpose, second one A is not equal to A transpose, third one A is equal to minus A transpose. ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक। उसके बाद में नॉन सिमेट्रिक और लास्ट वन स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, और यही सबसे इजी तरीका है उसको याद रखने का। ओके, यहाँ पे A is equal to A transpose, then A is called as a skew symmetrics. Okay, A is equal to A transpose, then A is called as a symmetric, or A is called as a symmetric. उसके बाद में A is not equal to A transpose, then A is called as a non-symmetric. A is equal to minus A transpose, then A is called as a skew symmetric matrix. Okay, उसके बाद में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। In 11th standard, we have learned about the matrix multiplication. Okay, now again we revise about the matrix multiplication. Okay, let's suppose हम first one ले लें. Let's example, A is any matrix having element A11, A12, A21, A22. Okay, having order 2 by 2. इसके बाद में B elements B11, B12, B21, B22. ओके, हैविंग ऑर्डर 2 by 2. अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी हमने अगर लिया A इंटू बी, ओके, और दूसरा वाला लेते B इंटू ए। ओके, अब आपको चेक करना है A इंटू बी इंटू ए होगा इक्वल होगा कि नहीं। ओके, हाउ टू कैलकुलेट। अब यहाँ पे फर्स्ट वन कौन सा है, A, तो फर्स्ट वन मैं लेता हूँ A को A11, A12, उसके बाद में A21, A22। ओके, उसके बाद में सेकंड वन
B11 B12 B21 B2. Okay, this is the two मैट्रिक्स एंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, जो फर्स्ट वाला है मल्टीप्लिकेशन में जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट रो, ओके, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो से सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को पहले मल्टीप्लाई करना है, ओके, उसके बाद में सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, ओके। यहाँ पे अब यहाँ पे फर्स्ट रो कौन सा है, A1 ओके, A11 और A12, दिस इज द फर्स्ट रो ऑफ A, ओके। और यहाँ पे B का फर्स्ट कॉलम कौन सा है, B11 B21 और सेकंड कॉलम कौन सा है, B12 और B22। तो क्या करना है, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो से सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, ओके। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, A11 इंटू B11, ओके, प्लस A12 इंटू B21, ओके, दिस इज द फर्स्ट पोजीशन एलिमेंट, ओके। उसी तरह A11 और A12 से सेकंड कॉलम को भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये सेकंड पोजीशन पे आएगा, A11 इंटू B12, उसके बाद में प्लस A12 इंटू B22, ओके, दिस इज द सेकंड पोजीशन, ओके। नाउ फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम से भी फर्स्ट कॉलम को बाद में सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, ओके। वहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स का जो सेकंड रो है वो कौन सा है, A21 और A22, ओके। उससे फर्स्ट कॉलम को जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। A21 इंटू B11 प्लस A22 इंटू B21। उसी तरह सेकंड कॉलम को भी मल्टीप्लाई करेंगे, A21 इंटू B12 प्लस A22 इंटू B22, ओके, दिस इज द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ओके। यानी कि क्या, जब भी हम A और B का मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो फर्स्ट मैट्रिक्स हमने लिया है मल्टीप्लिकेशन में, उसमें से जो फर्स्ट मैट्रिक्स के जो रो है उनको पहले लेकर उससे सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, ओके। अब इसके ऑर्डर कितने आएगी, 2 इंटू 2, ओके, दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ A इंटू B, ओके, दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ A इंटू B। उसी तरह हम B इंटू A का भी मल्टीप्लिकेशन लेंगे, B इंटू A का मल्टीप्लिकेशन में जो फर्स्ट मैट्रिक्स लेना है वो कौन सा लेना है, B लेना है, B11, उसके बाद में B12 B21 B22, ओके। और जो सेकंड मैट्रिक्स कौन सा है, A11 A12 A21 A22, ओके। सेम एज इट इज जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो उससे क्या करना है, सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, ओके। यहाँ पे मैं फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करता हूँ, ओके, B11 इंटू A11, ओके, प्लस B12 इंटू A21, ओके। यहाँ पे बाद में फर्स्ट मैट्रिक्स का जो फर्स्ट रो है उससे सेकंड कॉलम को ही मल्टीप्लाई करना है, B11 इंटू A12 प्लस B12 इंटू A22, ओके, A22। बाद में से जो फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो है उससे भी सेम एज इट इज सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, B21 इंटू A11 प्लस B22 इंटू A21। उसी तरह B21 इंटू A12 प्लस B22 इंटू A22, ओके, दिस इज द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ओके। अब यहाँ पे दोनों एलिमेंट में
अब यहाँ पे दोनों जगह पे सेम एलिमेंट आ रहे थे वो चेक करते हैं, A11 B11 ओके। फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे इक्वल आ गया ओके, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट इक्वल आ गया, बट सेकंड को चेक करते हैं A12 और B21, A12 यहाँ पे A है और यहाँ पे B है, तो ये दोनों गलत आ रहे, इसलिए A इंटू बी नॉट इक्वल टू बी इंटू ई ओके। यानी कि क्या, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन does not commutative ओके। दिस इज द इम्पोर्टेंट नोट, यानी कि क्या, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कभी भी कम्यूटेटिव नहीं होगा ओके। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स ऑफ योर मैट्रिसेस ओके। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कभी भी कम्यूटेटिव नहीं होगा, और इसके ऊपर आपने 11 में भी बहुत सारा एग्जाम्पल सॉल्व किए, यानी कि क्या, जब भी जो भी ऑर्डर आपको फॉलो करनी दी जाए तो वही ऑर्डर आपको फॉलो करनी है। यानी कि क्या, लेट्स सपोज आपको ए फर्स्ट दिया है तो फर्स्ट ए ही लेना है, बी सेकंड दिया है तो सेकंड बी ही लेना है, या बी फर्स्ट दिया है तो पहले बी को ही फर्स्ट लेना है ओके। उसके ऑर्डर में आप कोई भी चेंज नहीं करेंगे ओके। दिस इज द मेथड टू कैलकुलेट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस ओके। अब इसके अलावा हम एग्जांपल देखते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन example, A having matrix, A is any matrix having order 3 by 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 okay। this is the matrix having order 3 by 3। उसी तरह B matrix लेता हूँ मैं, B having matrix 4 5 7 8 9 6 3 2 1 okay। this is the another matrix having order same 3 by 3 okay। अब इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, तो मल्टीप्लिकेशन हमको, अगर आपको कहा जाए फाइंड A इंटू बी ओके, आपको कहा जाए A इंटू बी फाइंड आउट करना है, तो पहले क्या करना है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। अब यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, A, और बाद में कौन सा है, B, तो A की एलिमेंट फर्स्ट लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ओके। उसके बाद में B के एलिमेंट कौन से, 4 5 7 8 9 6 3 2 1 ओके। नाउ मल्टीप्लिकेशन क्या करना है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके हर एक रो से सेकंड मैट्रिक्स के हर एक कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, और जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया है वही उसी पोजीशन पे उसको पुट करना है ओके। यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो कौन सा है, 1 2 3 से हर एक कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे कॉलम कौन से, 4 8 3 5 9 2 7 6 1 ओके। अब यहाँ पे मैं फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 3 ओके। अब ये हो गई फर्स्ट पोजीशन। उसी तरह फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 9 प्लस 3 इंटू 2 ओके। उसी तरह फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 3 ओके। और ये कंप्लीट फर्स्ट रो का कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन हो गया। और उसी तरह सेकंड रो से भी हर एक कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 3 ओके। उसी तरह 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 9 प्लस 6 इंटू 2 ओके। उसी तरह 4 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 1 ओके। उसी तरह थर्ड रो से हर एक कॉलम को सेकंड मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करना है, 7 इंटू 4 प्लस
8 into 8 प्लस 9 into 3। ओके, उसके बाद में सेकंड कॉलम 7 into 5 प्लस 9 into 8 प्लस 9 into 2। ओके, यहाँ पे 8 into 9 सीरीज वाइज लिखता हूँ, 8 into 9। बाद में 7 into 7 प्लस 8 into 6 9 into प्लस 9 into 1। ओके, अब इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, उनकी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करते हैं। यहाँ पे 1 into 4 4 प्लस 2 into 8 16 प्लस 3 into 3 9। ओके, 4 into 4 16 प्लस 5 into 8 14 प्लस 6 into 3 18। ओके, now 7 8 are 28 plus 8 8 are 64, 9 3 are 27। okay, next one 1 5 are 5 plus 9 2 are 18 plus 3 2 are 6, 4 5 are 20 plus 5 9 are 45 plus 6 2 are 12। okay, 7 5 are 35 plus 8 9 are 72 plus 9 2 are 80। okay, same as it is 7 1 are 7 plus 12 plus 3। okay, 4 7 are 28 plus 30 plus 6। okay, उसके बाद में 49 plus 48 plus 9। ओके, दिस इज द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब यहाँ में सिर्फ हमें एडिशन करनी है। व्हाट इज द एडिशन हियर, व्हाट इज द एडिशन। अब यहाँ पे देखो 4 plus 16 20 plus 9 29। ओके, फर्स्ट एलिमेंट इज 29। उसी तरह 40 plus 40 16 plus 40 56 56 plus 18 74। ओके, उसी तरह 28 plus 60 28 plus 64 कितना आता है 92 92 plus 27 है 20 92 plus 7 99 99 plus 20 119। ओके, इसी तरह 6 plus 18 plus 6 कितना आता है 24 plus 5 29। उसी तरह 20 45 यहाँ पे 60 60 पे 65 65 plus 12 कितना आता है 77। ओके, 30 का आता है यहाँ पे 18 कितना आता है 90 90 plus 30 120 120 plus 5 125। ओके, 7 plus 10 plus 12 22। यहाँ पे 50 plus 58 58 plus 6 64 58 plus 6 64। यहाँ पे 49 49 98 98 97 97 plus 9 97 plus 9। यहाँ पे कितना आएगा 106। दिस इज द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हैविंग ऑर्डर 3/3। okay, this is the multiplication of A into B। okay, this is the final multiplication or matrix multiplication of A into B। A into B का final multiplication कितना आएगा 29 29 22। this is the first row 74 77 64। this is the second row 119 125 106 is this is the third row। okay, or this is the method to find the multiplication of matrix whose order 3/3 and order 3/3। okay, अब यहाँ पे how to calculate the order of matrix whose matrix order given in a general form। okay, लेट सपोज आपको कोई भी मैट्रिक्स दिया है उसके ऑर्डर जनरल फॉर्म में दिए तो उसके ऑर्डर फाइनल ऑर्डर उनके मल्टीप्लिकेशन की कैसे कैलकुलेट करनी है वो देखना है। ओके, एग्जांपल for your MSTCD
केमिस्ट्री सीटी के लिए। इफ A is any matrix, A is any matrix having order m into n, and B is any matrix having order m into 3, then what is the order of A into B and B into A. ओके, लेट सपोज आपको कोई भी एक मैट्रिक्स दिया है, उसमें से A मैट्रिक्स है जिसकी ऑर्डर m into n है, B मैट्रिक्स है जिसकी ऑर्डर m into 3 है, तो A और B, A into B और B into A की ऑर्डर कितनी है? ओके, A मैट्रिक्स है जिसकी ऑर्डर कितनी है? m into n, और B मैट्रिक्स है जिसकी ऑर्डर कितनी है? m into 3. ओके, लेट्स सपोज आपको कोई भी एग्जांपल, हमें पर्टिकुलर एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। पर्टिकुलर एग्जांपल लिया हमने, पर्टिकुलर एग्जांपल A इज इक्वल टू हमने लिया 1 2 3 4, और जो B लिया इसके ऑर्डर, A के ऑर्डर 2/2 और B के ऑर्डर लेते हम 2 3 4 5 6 7. ओके, तो इसकी ऑर्डर कितनी होगी? 2/3. ओके, अब इसकी फाइनल ऑर्डर कितनी होगी? तो उसका मल्टीप्लिकेशन लेंगे A इंटू बी, तो A इंटू बी की ऑर्डर कितनी होगी? डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन लेता हूँ मैं। फर्स्ट दिस इज द 1 2 3 4. ओके, दिस इज द सेकंड मैट्रिक्स 2 3 4 5 6 7. ओके, यहाँ पे रो कितने हैं? यहाँ पे 2 रो है, यहाँ भी 2 रो है, यहाँ पे कॉलम 2 है, यहाँ पे कॉलम 3 है. ओके, इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा? फर्स्ट रो से हर एक कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 5. ओके, उसी तरह सेम एज इट इज सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 6. उसी तरह थर्ड कॉलम को भी मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 7. ओके, उसी तरह जो फर्स्ट कॉलम है 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 5. उसी तरह 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 6, 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 7. ओके, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन हियर? A इंटू B कितना आएगा? 2 प्लस 10 कितना आता है? 12. ओके, 2 प्लस 10 कितना आता है? 12. दिख रहा है क्या? 2 प्लस 12, सॉरी 2 प्लस 10 12, 6 प्लस 20 26, 3 प्लस 12 15, यहाँ पे 3 इंटू 3 9 प्लस 64 33, यहाँ पे 4 इंटू 14 18, 12 इंटू 28 40. तो इसके ऑर्डर कितनी आ गई? 2 इंटू 3. ओके, अब यहाँ पे ऑर्डर, यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स के ऑर्डर 2/2, सेकंड मैट्रिक्स के ऑर्डर 2/3, और आपका जो आंसर आया मल्टीप्लिकेशन के ऑर्डर 2/3 आ गई. ओके, अब इसकी ऑर्डर कैसे निकालनी? अब जो फर्स्ट वाला मैट्रिक्स है, फर्स्ट वाला मैट्रिक्स जो है, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट वाला रो लेना है, तो ए का रो कितनी है? 2 रो है. बी का कॉलम लेना है, बी के कॉलम कितने हैं? 3 है. ओके, बी के कॉलम कितने? 3 है, तो ए इंटू बी की ऑर्डर कितनी हो गई? 2 इंटू 3. ओके, यानी कि क्या, जो आपको मल्टीप्लिकेशन दिया है, मल्टीप्लिकेशन में जो फर्स्ट वाला मैट्रिक्स है उसका हमें क्या लेना है? रो लेना है. फर्स्ट वाला मैट्रिक्स का रो लेना है, यहाँ जो सेकंड वाला मैट्रिक्स है उसका कॉलम लेना है. ओके, ए का हमने क्या लिया? रो. बी का हमने क्या लिया? कॉलम, और उसके फाइनल ऑर्डर कितनी हो गई? 2/3. उसी तरह इस एग्जांपल से जो आपको जनरल फॉर्म का एग्जांपल दिया है उसकी ऑर्डर कितनी होगी? यहाँ पे देखो, जस्ट सी योर क्वेश्चन. यहाँ पे ए की ऑर्डर कितनी है? m इंटू n. बी का ऑर्डर कितनी है? m इंटू 3. तो
ए इंटू बी में ए का क्या लेना है, फर्स्ट रो लेना है। तो यहाँ पे ए का रो कितना है यम और बी का कॉलम कितना है 3, तो इसकी ऑर्डर कितनी हो गई 3/m/3। ओके, उसी तरह आपको दूसरा वाला कैलकुलेट करना है बी इंटू ए। तो बी का क्या लेना है, रो लेना है। तो रो क्या है बी का यम और ए का क्या लेना है, कॉलम लेना है। तो ए का कॉलम क्या है n, तो b/e की जो ऑर्डर है वो कितनी हो गई m/n। और दिस इज द मेथड टू फाइंड ऑर्डर ऑफ गिवन मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे क्या लेना है, इन अ मैट्रिक्स if a into b is given then first take number of rows of A and number of columns of B. This is the order of A into B. ओके, यानी कि क्या कोई भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन दिया जाए तो पहले ए का क्या लेना है, रो लेना है नंबर ऑफ रोज, और बी के क्या लेना है नंबर ऑफ कॉलम्स, और वही आपके क्या होगी मैट्रिक्स की ऑर्डर होगी। ओके, लेट्स सपोज आपको दिया जाए, आपको कोई भी एडवांस एग्जांपल दिया जाए, A having order m into n, B having order m into p, C having order o into p। ओके, और आपको पूछा जाए A into B into C, what is the order, what is एग्जाम्पल। आपको पूछा जाए कोई भी मैट्रिक्स दिया जाए, A हैविंग ऑर्डर m into n, B हैविंग ऑर्डर m into p, C हैविंग ऑर्डर op, then find what is the order of A into B into C। तो आपको क्या करना है, A B C की ऑर्डर फाइंड आउट करनी है। ओके, तो उसकी ऑर्डर फाइंड आउट कैसे करेंगे, ए की ऑर्डर कितनी है m into n, B की ऑर्डर कितनी है m into p, C की ऑर्डर कितनी है o into p। ओके, o into p, तो उसकी ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे पहले a into b into c। तो पहले क्या करेंगे 2 के ब्रैकेट्स के बनाएंगे। ओके, फर्स्ट वन ये 2 का हम ऑर्डर निकालेंगे। तो यहाँ पे a इंटू बी का ऑर्डर कितना आएगा, जो a फर्स्ट एलिमेंट है उसका क्या लेना है, आपको रो लेना है। यहाँ पे रो कौन सा है यम, और बाद में सेकंड मैट्रिक्स का क्या लेना है कॉलम। तो इसकी ऑर्डर कितनी बन गई a इंटू बी, मैं उसको क्या मानता हूँ, लेट्स सपोज मैं उसको मानता हूँ d। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या मानता हूँ मैं d, और d की ऑर्डर कितनी आ गई m इंटू p। ओके, तो ये मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया d इंटू सी। अब यहाँ पे देखो d को है फर्स्ट एलिमेंट, तो उसका रो कौन सा है m, और c क्या है सेकंड मैट्रिक्स, तो उसका कॉलम कौन सा है p, तो उसकी भी ऑर्डर क्या आ गई m इंटू p। ओके, यानी कि क्या abc की फाइनल ऑर्डर क्या हो गई m इंटू p। ओके, दिस इज द मेथड टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ गिवन 3 मैट्रिक्स। ओके, उस मल्टीप्लिकेशन इज गिवन इन दैट फॉर्म्स। ओके, लेट्स सपोज आपको कोई भी 3 मैट्रिक्स गिवन है, तो पहले क्या करो, उसको 2 के ब्रैकेट में ब्रेक करो, और उसकी हर एक 2 मैट्रिक्स की पहले ऑर्डर फाइंड आउट करो, बाद में सबकी ऑर्डर आपको निकल के आएगी। ओके, और इसके ऊपर हमेशा सीटी के लिए और आपके बोर्ड के एमसीक्यू टाइप के एग्जाम में इसके ऊपर बोर्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन माइनस व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ माइनस। ओके, हम एक कल लेक्चर में देखेंगे।